देखा सुना होगा 3 दिन कबल सोशल मीडिया पर एक खबर शाया हुई। नाम है उस जालिम का वसीम रिजवी। नाम लेते हुए शर्म आती। रिजवी लगाता है पीछे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज की गई। कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। कहा किस लिए कि ये आयतें आतंकवादी को बढ़ावा देती है। ये आयतें टेलीविजन को बढ़ावा देती है। ये आयतें दहशतगर्दी को बढ़ावा देती है। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं चैनल के माध्यम से कहूंगा, ऐ नादान, तूने कुरान को पढ़ा ही नहीं है। हाँ, अगर तू कुरान को पढ़ लिया होता, कुरान को जान लिया होता, कुरान को समझ लिया होता तो आज नहीं तेरी नस्लें गुजर जाएगी, कभी इस तरह की बात नहीं करता। बेशक, सुभान अल्लाह। वजह क्या है? सिर्फ यही वजह है जिसको शायर कहता है कि दर्स कुरान कर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज उसने ऐलान किया 26 आयतों को निकाल दिया जाए। मैं पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 540 रुकू, 114 सूरतें। वो कहता है निकाल दिया जाए। अमा 26 आयतें तो बहुत बड़ी चीज है। 26 आयतें तो बड़ी बात है। 26 आयतें तो बहुत आला चीज है। कुरान के अंदर से 26 आयतें नहीं, जब से नासिल हुआ है ना आज तक एक शेर बदला है, ना सबर बदला है, ना नुक्ता बदला है, ना पेश बदला है। अमा आयतें तो दूर की बात रही, कुरान के अंदर से एक लफ्ज नहीं बदल सकता, एक लफ्ज भी नहीं हटा सकता। इसलिए रब खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको हमने नासिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे रिसालत। किस तरह मिटाएगा, किस तरह निकालेगा, कहां से निकालेगा, कहां से मिटाएगा। आप दूर की बात ना करें, अपनी बस्ती का जायजा ले तो मेरे ख्याल से 50 हाफिज़ कुरान है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहां मिटाएगा। ये कुरान कोई ऐसी किताब नहीं जो इंडिया में दूसरी हो, पाकिस्तान में दूसरी हो, जर्मन में तीसरी हो, जापान में चौथी हो, लंदन में 5वीं हो, फ्रांस में 6ठी हो, मॉरिशस में 7वीं हो, अफ्रीका में 8वीं हो। बल्कि कुरान तो वही कुरान है जो इंडिया के अंदर भी वही कुरान है, जर्मन में भी वही कुरान है, लंदन में भी वही कुरान है, अफ्रीका में भी वही कुरान है, मॉरिशस में भी वही कुरान है, पाकिस्तान में भी वही कुरान है, बांग्लादेश के अंदर भी वही कुरान है। और यही कुरान ना कि पाकिस्तान के अंदर, ना कि जर्मन के अंदर, ना कि जापान के अंदर, ना कि फ्रांस के अंदर, ना कि अमेरिका के अंदर, ना कि मॉरिशस के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर जहां जहां मुसलमान है वहां हाफिजों के सीनों में कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है हज़रत। कहां तक मिटाएगा, कहां तक मिटाएगा। तेरी हैसियत क्या, तेरी औकात क्या। तुझ जैसे कितने आए और कितने चले गए। कुरान कल भी वैसा था, आज भी वैसा है और कयामत तक वैसा रहेगा।
कोशिश करते सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर आ जाए, 4 लोगों में बात हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, 1400 साल की तारीख उठा कर देखो, जो इस्लाम से भिड़ा वही गिरा, जो कुरान से भिड़ा वही गिरा, जो इस्लाम के खिलाफ आया वही गिरा। 1400 साल पहले अबू जहल आया था कुरान का मुकाबला करने, अबू जहल आया था कुरान को मिटाने की बात करने, उतबा आया था कुरान को मिटाने की बात करने, शिबा आया था कुरान को मिटाने की बात करने। 1400 साल गुजर गए और गुजरते रहेंगे। जमाने ने देखा, दुनिया वालों ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, ना तो अबू जहल बाकी है, ना उसका माल जिंदा है, ना उसकी हुकूमत बाकी है। हाँ हाँ, कुरान 1400 साल पहले भी वही था, आज भी वही है और कयामत तक वही रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान का फैजान है, कुरान का, कुरान की बरकतें हैं कुरान की, और मरे नबी का मोजज़ा है। जो इतना बड़ा कुरान इतने छोटे बच्चे के सीने में समा जाता है। कुरान तो बहुत बड़ी चीज, एक पारा तो बहुत बड़ा होता है, 2 पन्नों की किताबियां याद तो अगर याद कर लो, अगर इंसान याद करे तो 2 पन्नों की किताबियां याद करने में महीने गुजर जाए। बच्चा इम्तिहान देता है, स्कूल का इम्तिहान हो, पूरा साल तैयारी करता है, हो सकता है ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए। जब कॉपी हाथ में आती है ना तो सारे होश उड़ जाते हैं कि पता नहीं कौन सा आ गया। जब पेपर देकर वापस पलटा, पूछा कि पूरा महीना बहुत तैयारियां की थी, क्या आया? वही आया कि तैयारी तो बहुत की थी, पता नहीं कहां से दे दिया। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कुरान है, कुरान, ये कुरान है, कुरान जो दुनियादार पर नाजिल नहीं बल्कि मदीने वाले आका पर नाजिल किया गया। आज कुरान को बच्चा नहीं, अगर जवान चाहे वो भी याद कर ले, कुरान को बूढ़ा चाहे वो भी याद कर ले, कुरान को बच्चे चाहे वो भी याद कर ले। और आपने देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे कभी सूरे फलक पढ़ते हैं, कभी सूरे नास पढ़ते हैं, कभी सूरे फातिहा पढ़ते हैं, कभी सूरे इखलास पढ़ते हैं, इसलिए कि आम किताब नहीं बल्कि नबी पर नाज़िल की हुई अल्लाह की मुकद्दस कुरान किताब है। अमा ये तो वो किताब है जो उस वक्त भी मुकम्मल थी, आज भी मुकम्मल है और कयामत तक मुकम्मल रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वसीम रज़ी जैसे कुत्ते नहंजार न जाने कितने पैदा हुए और कितने पैदा होते रहेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान कल भी वही था, आज भी वही है और कयामत तक वही रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे प्यारे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को नबी की शरीयत का इल्म सिखाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ। याद रखे, बाद मरने के सब यही रह जाता है, सब यही रह जाता है। हाँ हाँ, अगर कुरान पढ़ा होगा तो यही कुरान साथ जाएगा। हाँ हाँ, कुरान पढ़ा होगा, सूरे अलम नशरा पढ़ा होगा, सूरे वद्दुहा पढ़ा होगा, सूरे को
कौसर को पढ़ा होगा तो यही कुरान की सूरत है। जिस तरह तू दुनिया में पढ़ता था, कुरान मौला की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मौला ये तेरा बंदा अगरचे गुनाहगार सही, इसियार सही, खताकार सही, लेकिन दुनिया में जब तक रहा कभी सूरे फलक की तिलावत करता, कभी सूरे नास की तिलावत करता, कभी सूरे वद्दुहा की तिलावत करता। मौला मुझको पढ़ता रहा। रब फरमाएगा, ऐ कुरान जब दुनिया में तुझको पढ़ता रहा, ऐ कुरान का पढ़ने वाला, जा जा इसी कुरान की बरकत से जन्नत में चला जा। कुरान को पढ़ता रहा और जन्नत में पढ़ता रहे। बेशक कुरान को पढ़ता रहे और आगे बढ़ता रहे। अल्लाह ये नहीं फरमाएगा मैथ को पढ़ता रहे और पढ़ता रहे, साइंस को पढ़ता रहे और पढ़ता रहे, बल्कि कुरान के मुतालिक कहा कि कुरान को पढ़ता रहे और जन्नत में पढ़ता रहे। तो जो है आपकी बात समझ में आ रही है? खत्म करेंगे भैया? कुछ सोच रहे हैं? काम हो ही जाए, कहे बिना और बच भी जाए। साहब के बेचारे और 8 दिन हो गए जाने का नाम ही नहीं ले रहे, और मेहमान 1 दिन 2 दिन 3 दिन घसे लगते, 8 दिन हो गए साड़ू सब जाने का नाम नहीं ले रहे। बेचारा साड़ू सोच रहा कि यार ये जाए, रोज मेहनत कर कर कमा कर लाता, अच्छे से अच्छा बनाता खिलाता, सोचता कि चले आराम से पड़े 4 पे तोड़ ले। मियां बीबी ने मशवरा किया कि भाई ऐसे नहीं जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे। बोला कल जो मैं आऊंगा तो दोपहर में खाना मत बनाना और मैं डंडा लेकर मारूंगा, इतनी शर्त ये है तेरे एक ना बना, शोर खूब मचाना। मियां बीबी का मशवरा था। आया शोहर, आने के बाद कहा लाओ खाना लाओ, तो 4 पर पड़ी थी, कहा बना? बोला नहीं बनाया। बोला खाना लाओ, नहीं बनाया खाना। बोला खाना लाओ, बोला नहीं बनाया। उसने उठाया, करना शुरू कर दिया, 4 पर चटापट 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 चटापट, खूब डंडे पड़ रहे, खूब शोर मचा रही है। अल्लाह छोड़, अब से रोज बनाऊंगी, आज छोड़ दो, अब से रोज बनाऊंगी, आज छोड़ दो, अब से रोज बनाऊंगी। साड़ू था ना, साड़ू सारा माजरा देख रहा था। इसने अपना थैला उठाया, चुपचाप गेट के बाहर हो गया। बोला आज खैर नहीं है, लेकिन था बड़ा चालाक, दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। शौहर बीवी से बोला शोर तो ऐसे मचा रही जैसे सारे डंडे तूने ही पड़ ले हो। तो बीवी बोली तुम भी ऐसे मार रही थी जैसे आज जान से मार के छोड़ो। तो शौहर बोला मैं तो ऐसे ही कर रहा था। बीवी बोली मैं भी ऐसे ही कर रही थी। दरवाजे पर खड़ा सारी दुनिया था, अंदर आके बोला मैं भी जा थोड़ी रहा, मैं भी ऐसे कर दिया। तो भैया ऐसा कोई मामला नहीं है, अगर थक चुके हो तो मैं तकरीर खत्म कर। तवज्जो है आपकी? लहत कर कहें सुभान अल्लाह और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें, हाफिज अकबर साहब की मोहब्बतें जो बोल रहे हैं, वरना वक्त तो हो चुका है ना। और ऐसा नहीं कि आज कल नहीं बोलना, ये तो रोज का बोल। लेकिन आपके चेहरे खुशहाल चेहरे बता रहे हैं कि अभी आपका सोने दिल नहीं कर रहा, इसलिए कि रात बार बार नहीं मिला करती, ये रातें तो कभी कभी मिला करती। और मेरे प्यारे वो रातें हुआ करती हैं, वो रातें हुआ करती हैं जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। कोई घबरा रहा होगा, कोई कपकपा रहा होगा, कोई लरस रहा होगा, हर इंसान को अपनी पड़ी होगी। रब्बुल आलमीन जब इस साल का हिसाब करेगा, रब के हुजूर मैं भी खड़ा होऊंगा, इमाम साहब भी खड़े होंगे और घर वाले इमाम साहब भी खड़े होंगे, ये सब खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे।
रब की बारगाह में खड़े होंगे, रब फरमाएगा है मेरे बंदे, मैंने तुझको 1 साल के अंदर 365 दिन अता किए, तूने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितने रोजे रखे थे, कितनी इबादत की थी, कितनी ज़कात दिया था, कितना सदका किया था, कितनी खैरात किया था, कितनी इबादत की थी, कितनी रात को मेरी बारगाह में गुजारा था, कितनी रात को, कितनी नींदों को मेरी बारगाह में कुर्बान किया था, कितना पैसा को मेरे नबी के नाम पर लुटाया था। तो मौला की बारगाह में सबके सब अर्ज करेंगे, ऐ रब्बे करीम 360 रातें दी थी, हम के दीगर रातों का हिसाब न ले, ऐ रब्बे करीम दूसरी रातों का हिसाब न ले, ऐ मौला करीम तेरी इबादत ना कर पाए, लेकिन रब्बे काबा एक रात के अंदर तेरे हबीब का जलसा सजा कर बैठे थे, तेरे नबी के नाम पर बैठे थे, उलमा को बुलाया था, तेरे हबीब का जिक्र कराया था, नींद को भी कुर्बान किया था, वक्त को भी कुर्बान किया था, पैसे को भी कुर्बान किया था, टाइम को भी कुर्बान किया था। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, अगर मेरी रिज़ा के लिए बैठा है तो जा, उसी रात के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ करता हूं। पता चला, मालूम हुआ, ऐसी रातों के जरिए अल्लाह बख्शिश का परवाना भी अता करता है। ऐसी रातों के जरिए अल्लाह बख्शिश का परवाना भी अता किया करता है। और मेरे प्यारे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हम गुनाहगारों को सब कुछ अता किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सब कुछ अता किया। अल्लाह ने हमारे हाथ भी सलामत रखे, अल्लाह ने हमारे कदम भी सलामत रखे, अल्लाह ने हमारी ज़बान को भी सलामत रखा, अल्लाह ने हमारी आंखों को भी सलामत रखा। जिन आंखों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम हमें देख रहे हो, अल्लाह ने सब कुछ सलामत रखा, सब कुछ अता किया। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, 2 चीजों का कोई जवाब नहीं है, 2 चीजों का कोई जवाब नहीं। पहली चीज सर है, इस सर के अंदर दिमाग का भी कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज दिल है, इस दिल का भी कोई जवाब नहीं है। अमा यही दिल अगर अच्छी तरफ माइल हो जाए तो सर का ताज बना दे, और यही दिल अगर बुरी तरफ माइल हो जाए तो इसी सर को जूतियों से पिटवा दे। के नहीं ऐसा, अगर अच्छी तरफ माइल हुआ सर का ताज बनवा दिया, बुरी तरफ माइल हुआ जूतियों का हार पड़वा दिया। और इस दिमाग का भी